हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास के एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 का ये 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नेचुरल क्लैमिटीज़। इससे पहले मैं 5 पार्ट्स जो हैं चैप्टर के अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैं जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, सुनामी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉट, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है। स्टार्ट करते हैं। रेनफॉल इज़ अनप्रिडिक्टेबल। रेनफॉल को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी ऐसा होता है कि साल भर हो ही ना, और कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब संभाल ही नहीं संभलता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो रेनफॉल है अनप्रिडिक्टेबल है। एट टाइम इन सम प्लेसेस इट मे कम डाउन इन अबंडेंस कॉजिंग फ्लड। कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इतनी बारिश होती है कि कॉज हो जाता है फ्लड का, मतलब फ्लड आ जाता है। वेयर एज इन अदर एरियाज रेनफॉल माइट बी एक्सट्रीमली स्कैंटी और इट मे नॉट रेन एट ऑल। मतलब और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हुई है, और कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है। सच एज कंडीशन लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन ड्रॉट। और ये कंडीशन होती है, मतलब जब बारिश ही नहीं हो रही है और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम मात्रा में बारिश हो रही है, तो ये कारण होता है ड्रॉट का। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जब बारिश नहीं हो रही तो शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, वाटर होता है। तो जब वाटर ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर वगैरह, ज़मीन को, जो लैंड एरियाज़ होते हैं उनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो क्या होगा कारण, रिजल्ट क्या होगा उसका, तो ड्रॉट होगा। हैंस ड्रॉट इज़ अ पीरियड इन विच एन एरिया एक्सपीरियंस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और जो अगर हम इतना कह रहे हैं ना, ड्रॉट ड्रॉट ड्रॉट, सूखा कह रहे हैं हम लोग, तो ये एक साल बारिश ना होने जैसी वाली चीज़ नहीं है। मतलब अगर एक साल बारिश नहीं हुई तो इससे मतलब ये नहीं कि सूखा बढ़ जाएगा, मतलब ये बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया है, तब जाके जो है ड्रॉट होता है। ठीक है, मतलब कह लो कि 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से बारिश ही नहीं हुई है, तो एक्यूट शॉर्टेज है वाटर की, कि ज़मीन को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है। सम ड्रॉट प्रॉन एरियाज़ इन इंडिया। अगर हम ड्रॉट एरिया की बात करें, कौन कौन से हैं इंडिया में, तो कर्नाटका है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं मैप पे दिखा चुकी हूँ कि कर्नाटका की जो लोकेशन है मैप पे वो कहाँ है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बता चुकी हूँ, गुजरात की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की, एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो कुछ पार्ट है उड़ीसा का भी जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है और पानी की कमी है, जिसके कारण ड्रॉट जैसा नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ड्रॉट के। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि जब पानी ही नहीं मिलेगा ज़मीन को, बारिश से ही पानी मिलता है, ठीक है, तो अगर पानी ही नहीं मिलेगा ज़मीन को तो एग्रीकल्चर ही नहीं होगा। तो इंडिया क्या है, इंडिया का तो बेस ही है, इंडिया तो बेस्ड है एग्रीकल्चर पे, वेयर फार्मर्स डिपेंड्स ऑन मानसून फॉर देयर क्रॉप्स। और जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड रहते हैं मानसून पे, क्योंकि उनकी अगर बारिश पड़ेगी तो उनकी क्रॉप्स को पानी मिलेगा, अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो उनकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। इन द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट कल्टिवेशन गेट अफेक्टेड एंड यील्ड इज़ पुअर। और इसके कारण क्या होता है, जब पानी ही नहीं होता है तो क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाता है, और जो कल्टीवेशन है वो नहीं होता है, कल्टीवेशन अफेक्ट होता है। और इसी की वजह से जो है वो एग्रीकल्चर जो एरिया है वो पुअर होता जा रहा है, क्योंकि सूखा पड़ रहा है ऑब्वियसली। ड्रॉट रिजल्ट इज स्कार्सिटी ऑफ फूड। और ड्रॉट से क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी हो जाती है। हम बोल रहे हैं ना, जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो खाने की कमी तो होगी होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेमीन, और उसको और क्या कहते हैं, फेमीन भी कहते हैं। ड्रॉट रिजल्ट
in starvation, thus leading to death of large number of people and cattle. और डॉट की वजह से क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं, हम कह रहे हैं ना फूड की कमी हो जाती है, फेमीन आ जाता है, तो लोग मर जाते हैं, कैटल्स मर जाते हैं, जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं वो भी तो ग्रेजिंग पे ही डिपेंड होते हैं कि उनको कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो ये सब जो है इफ़ेक्ट करेगा, फेमीन आ जाएगा और लोग भी, और कैटल्स, एनिमल्स वगैरह सब मर जाएंगे। अब प्रिकॉशंस क्या क्या करनी चाहिए? वी कैन प्रिवेंट ड्रॉट बाय अडॉप्टिंग द मैथड बाय गिवन बिलो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, शुड बी डेवलप्ड इन एरिया प्रोन टू ड्रॉट। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए कि पानी को, जितना भी बारिश का पानी होता है उसको सुरक्षित करने के लिए चीज़ें बनानी चाहिए, ताकि बारिश का पानी हम हार्वेस्ट कर सकें, बचा सकें, सुरक्षित रख सकें, ताकि वो आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में यूज़ हो सके। दिस मे बी डन बाय कलेक्टिंग रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप एंड ग्राउंड फॉर इन यूज़ इन फ्यूचर। अब जैसे कि मैंने कहा ना कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जिससे हम जो रेन का जो वाटर है वो हम हार्वेस्ट कर, मतलब सुरक्षित कर सकें, और बाद में इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकें एग्रीकल्चर में, ताकि जो हमारी जो लैंड है वो हमें जो ये ड्रॉट जैसी नेचुरल डिज़ास्टर इन्हें फेस ना करना पड़े। रिजर्वायर्स एंड वाटर टैंक्स शुड बी बिल्ड इन सच एरियाज टू स्टोर वाटर। हमें रिजर्वायर्स बनाने चाहिए, वाटर टैंक्स बनाने चाहिए, ताकि हम वाटर को जो है स्टोर कर सकें। ट्रीज़ इज़ ह्यूज नंबर शुड बी प्लांटेड इन दीज एरियाज। हमें ट्रीज़ उगाने चाहिए। फार्मर्स शुड बी ट्रेन टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग। फार्मर्स को ट्रेन करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग के लिए। ये भी, ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है ड्रॉट का। डैम शुड बी बिल्ट टू स्टोर एक्सेस वाटर इन रिजर्वायर्स। डैम्स बनाने चाहिए। क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, मेज एक्सेट्रा, हमें ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जिसमें पानी कम यूज़ हो। हमें जैसे कि मिलेट्स, मेज दैट आर ड्रॉट रेजिस्टेंट शुड बी ग्रोन। जिससे क्या होगा, ड्रॉट जो है उस मतलब ड्रॉट जैसी नेचुरल डिज़ास्टर का हमें सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और क्रॉप्स भी हम ग्रो कर सकते हैं बिना पानी के। तो और हमारी जो लैंड है उसको भी मॉइस्चर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये ही है ड्रॉट से बचने का उपाय। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।